सर जब हम कोई भी गुड्स उधार में बेचते हैं और उधार वाले से पैसा निकालना सबसे बड़ा टास्क बन जाता है। टाइम पर टाइम देता ही रहता है और बोलता है कि सर 2 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, और इस तरह से हमारे दिन निकलते रहते हैं और टाइम पर उसका पैसा नहीं आता है। अगर आपके भी ऐसे कोई क्लाइंट है जिनको आपने गुड सेल्स किया हुआ है और वो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं और आपको टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं, तो अब आप जीएसटी पोर्टल से आप उनको नोटिस सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सर ये कैसे होगा? क्या जीएसटी पोर्टल से हम उसको नोटिस सेंड करेंगे तो क्या जीएसटी पोर्टल से ही जाएगा? उनको यही लगेगा कि सर जीएसटी पोर्टल से नोटिस आया? जी हां। कैसे होगा? इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके लिए आपको जाना है जीएसटी पोर्टल पर, आपको लॉगिन करना है। जैसे आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, यहां पर आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में आपको यूजर सर्विस में जाना है। जैसे ही आप यूजर सर्विस में जाओगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके पास में ये 4 ऑप्शन नजर आएंगे। इनबॉक्स नोटिफिकेशन, अगर आपकी कोई भी इस तरह का नोटिस आया है तो वो आपको यहां पे दिखेगा। आउटबॉक्स, आप जो भी सेंड करोगे वो आपको यहां पे दिखेगा। CSV टेम्पलेट फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन है। यहां पर आपको जाना है सर कंपोज में। जैसे आप कंपोज में जाएंगे, सेंड न्यू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन 2। अब आप ये नोटिफिकेशन किसको भेजना चाहते हैं? तो आपके कौन है सर? रिसिपेंट है, यानी कि आपके उन्होंने आपसे गुड्स परचेज किया हुआ है आपसे, इसलिए वो आपके रिसिपेंट हो गए। यहां पर फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक जीएसटी नंबर एंटर कर लेते हैं। ये जीएसटी हमने नंबर एंटर कर लिया। सब्जेक्ट में आप जो भी लिखना चाहते हैं कि सर पेमेंट ओवर ड्यू हो गया है, आप पेमेंट कर दीजिए। एक शॉर्ट में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब आता है सर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको देनी है कि सर ये क्या है। तो यहां पर आपको अदर्स में जाना है, पेमेंट नॉट रिसीव। आपको क्या लिखना है सर? पेमेंट नॉट रिसीव। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है? क्या था सर? इनवॉइस नंबर है। डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर आपका क्या था? फॉर एग्जांपल 4545 आपका इनवॉइस नंबर था। डॉक्यूमेंट की डेट कौन सी थी? तो आप यहां पर जो भी आपकी डेट होगी वो डेट आप यहां पर एंटर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 5 मई है, सॉरी 3 मई है। डॉक्यूमेंट की वैल्यू कितनी थी? फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 1,18,000 की वैल्यू थी 18% जीएसटी के साथ में। यहां पर आपको सेलेक्ट करना है सर वो रेगुलर पर्सन है, अगर वो आरसीएम के था तो इट्स ओके, अदरवाइज नहीं है। आइटम डिटेल्स में अगर आप यहां पर जाएंगे, सर रेट डालते हैं, आपको कौन सा रेट से था? वो 18% था। टैक्सेबल वैल्यू उसकी कितनी थी सर? तो 1 लाख रुपए की टैक्सेबल वैल्यू थी। और आपको ये सेस यहां पर ये डिटेल डालनी है। देन सप्लायर रिमार्क्स। अब आपको यहां पर जो भी आपको लिखना है 200 कैरेक्टर्स तक, आप यहां पर 200 कैरेक्टर्स तक आप यहां पे लिख सकते हैं कि हमारा पेमेंट ओवरड्यू हो गया है, टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं XYZ, तो आप यहां पे पेमेंट कर दीजिए। अब आपको यहां पर क्या करना है सर? अपलोड अटैचमेंट। अपलोड अटैचमेंट का मतलब होता है कि आपने उनके साथ में जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उनका जो भी लेजर है वो लेजर आपको यहां पर अटैच करना है। जैसे आप अपलोड अटैचमेंट पे जाएंगे, आपका लेजर अटैच हो जाएगा और यहां पर आपको इसको सेव कर देना है। इसके बाद आप सीधा यहां पर क्या करेंगे? सेंड करेंगे। जैसे ही आप सेंड करेंगे, एन ईमेल एन SMS इंटीमेशन शैल बी सेंड बाय काउंटर पार्टी ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। अब सर ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन किसके थ्रू जाएगा? जीएसटी पोर्टल के थ्रू। जिस तरह से कोई पर्सन जीएसटी के रिटर्न फाइल नहीं करता है और जीएसटी डिपार्टमेंट जिस तरह से उनको नोटिस सेंड करता है, उसी तरह का नोटिस अब उस पार्टी को जाएगा। तो अब किसी 180 डेज से ज्यादा अगर किसी का पेमेंट हो गया है तो उसमें आईटीसी को रिवर्स करना होता है। तो बहुत सारे पर्सन आईटीसी को रिवर्स नहीं करते हैं और पेमेंट भी नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप उन पर्सन्स को नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि अरे यार जीएसटी डिपार्टमेंट को भी पता चल गया कि मैंने उस पर्सन्स को पेमेंट नहीं किया है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट से एक आपकी जो डेटर्स है उनसे पेमेंट कलेक्ट करने का, इस तरह से आप उनको नोटिस सेंड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आप यहां से भेज सकते हैं। तो आप जैसे ही सेंड करेंगे, ये सेंड को ऑप्शंस पे उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। यहां पर आपको आउटबॉक्स में यहां पर आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आपके जितने भी डेटर्स है जो आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बार बार उनका फॉलोअप ले रहे हैं, तो एक बार जीएसटी पोर्टल से उनको नोटिफिकेशन यानी कि जीएसटी का नोटिस आप जरूर भेज लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।